नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील पर रूस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक या फिर सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद डील हो गई है। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया और रूसी तेल खरीद से जुड़ी अतिरिक्त 25% पेनल्टी भी हटा दी। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा या काफ़ी कम करेगा और इसके बजाय अमेरिका और संभावित वेनेजुएला से ज़्यादा तेल खरीदेगा। साथ ही भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और अन्य बाधाओं को शून्य की ओर ले जाएगा और $500 बिलियन से ज़्यादा के अमेरिकी सामान जैसे कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चीज़ों को खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब 18% टैरिफ लगेगा। ट्रंप को धन्यवाद और ग्लोबल पीस में उनके प्रयासों का समर्थन जताया। लेकिन मोदी के बयान में रूसी तेल बंद करने, $500 बिलियन खरीद या फिर अमेरिकी टैरिफ जीरो करने का कोई जिक्र नहीं था। भारत सरकार या पेट्रोलियम मंत्रालय से भी इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। रूस की चुप्पी के पीछे कई कारण लगते हैं। रूस ने पहले से ही कई बार कहा है कि भारत एक संप्रभु देश है और वो जहां चाहे तेल खरीद सकता है। दिसंबर 2025 में पुतिन की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने बिना रुकावट तेल सप्लाई का वादा किया था और अमेरिकी दबाव पर सवाल उठाया कि अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है तो भारत को क्यों रोका जाए। क्रेमलिन ने भी कहा था कि भारत अपनी आर्थिक ज़रूरतों के मुताबिक फैसला लेगा और रूसी तेल प्रतिस्पर्धी उच्च गुणवत्ता वाला और सस्ता है। ट्रंप का दावा है कि भारत पूरी तरह रूसी तेल बंद कर देगा। कई एक्सपर्ट्स ओवरक्लेम इसे मान रहे हैं। भारत पहले से ही अमेरिकी सैंक्शंस के कारण रूसी तेल कम कर रहा है। जनवरी 2026 में करीब 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। फरवरी में 1 मिलियन और मार्च में 0.8 मिलियन तक गिरने की उम्मीद है। लेकिन पूरी तरह बंद करना मुश्किल, क्योंकि रूसी क्रूड $10-15 प्रति बैरल सस्ता है। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने पड़ेंगे और एनर्जी सिक्योरिटी महत्वपूर्ण भी है। भारत धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड कर रहा है। अमेरिका से एलपीजी का लॉन्ग टर्म डील हुआ है और वेनेजुएला से भी संभावना है। रूस भारत रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। S-400, Su-30, ब्रिक्स और SCO में सहयोग जारी है। अगर भारत रूसी तेल काफ़ी कम करता है तो रूस निराश हो सकता है, क्योंकि भारत उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है। लेकिन पब्लिक में रूस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर जोर देकर बैलेंस बनाए रखेगा। फिलहाल चुप्पी से लगता है कि रूस ट्रंप के दावों को ज़्यादा गंभीरता नहीं दे रहा या स्थिति को देख रहा है। ये डील ट्रंप के लिए रूस पर प्रेशर बढ़ाने का तरीका लगती है, जबकि भारत ने टैरिफ राहत हासिल की बिना रूस से पूर्ण ब्रेकअप के। अगर क्रेमलिन से कोई नया बयान आता है तो स्थिति बदल सकती है, लेकिन अभी रूस की तरफ से कोई तीखी या स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं है।